नमस्कार, मैं राकेश कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़ टुडे। आज हम ऐसे प्रसंग पर बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर यह जनपद शुरू से ही सुर्खियों में रहा है, फिर चाहे मौजूदा कुशीनगर जिला हो, इससे पहले जब देवरिया जिला रहा या फिर उससे पहले जब गोरखपुर जनपद रहा। हिमालय की गोद से निकली गंडक नदी, जिसे नारायणी नदी भी कहते हैं, यह कुशीनगर जिले की सीमा में लगभग 100 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इस नदी के चलते कुशीनगर की पहचान गन्ना, गुंडा और गंडक के रूप में रही है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ गन्ना का उत्पादन होने के कारण कभी 9 चीनी मिलें स्थापित थीं। इस जिले को चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहाँ तक कि यहाँ एशिया स्तर का गन्ना शोध संस्थान भी है, जो आज भी है। आज भी यहाँ से गन्ना की नई नई प्रजातियाँ तैयार की जाती हैं। गंडक नदी की देन है कि यहाँ खैरा की लकड़ी की तस्करी बहुतायत में हुआ करती थी। तब जंगल डकैत यानी डाकू भी सक्रिय हुआ करते थे। डाकुओं के बड़े बड़े गैंग गंडक नदी के किनारे अपना एक छत्र साम्राज्य चलाते थे और उनके दहशत से कुशीनगर ही नहीं, पड़ोसी प्रांत बिहार भी थर थर कांपता था। लेकिन गजग्राह युद्ध और भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाने वाले ठाकुर जी पत्थर की उत्पत्ति वाली इस गंडक नदी में सफ़ेद बालू का धंधा कब काला धंधा के रूप में बदल गया, लोगों को अंदाज़ा भी नहीं लगा। इस सफ़ेद बालू के काले धंधे में बालू माफियाओं के बीच कई बार संघर्ष हुए, गोलियां चलीं और इस मामले में कई पुलिस अफसर भी दागदार हुए, उनकी वर्दी दागदार हुई और उन्हें कार्रवाई का दंश झेलना पड़ा। अपना क्षेत्र छोड़ करके कार्रवाई के चलते दूसरे जिलों में जाना पड़ा। इसी काले धंधे ने 26 दिसंबर यानी बृहस्पतिवार की रात एक मजदूर की जान ले ली और 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बारे में चर्चा है कि खड्डा के तहसीलदार की गाड़ी रात के समय उस क्षेत्र में गई थी जहां अवैध रूप से बालू खनन हो रहा था। अफसर के आने की खबर मिलते ही बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चालक भागने लगे। चालकों में और बालू खनन करा रहे लोगों में खलबली मच गई थी। उसी दौरान परियमा के निकट एक जगह तीव्र मोड़ पर बालू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली मजदूरों को लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, गति तेज होने के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद 3 मजदूर छिटक कर नीचे गिर गए और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ गए। उनमें एक मजदूर की गंभीर रूप से घायल होने के कारण घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुशीनगर जिले में बड़ी गंडक और छोटी गंडक नदी में अवैध रूप से बालू खनन करने वाला सिंडिकेट सक्रिय शुरू से ही रहा है। पूर्व में यहाँ गोलियां तक चली हैं, यहाँ तक कि बालू माफियाओं से साठगांठ के चलते कुछ पुलिसकर्मियों पर गाज भी गिरी। लेकिन अवैध बालू का यह धंधा कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि पूर्व में तो गंडक नदी और इसकी शाखा छोटी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर पट्टा भी होता रहा है। लेकिन इधर कई वर्षों से पट्टा भी बंद है। अवैध रूप से ही बालू खनन कुशीनगर जिले की सीमा में होता है या फिर बिहार की सीमा में इन नदियों से बालू खनन होने के बाद ढुलाई करके कुशीनगर जिले की सीमा के रास्ते बिहार और गोरखपुर, देवरिया सहित अन्य जनपदों को बालू की सप्लाई की जाती है।
बीते 26 दिसंबर यानी बृहस्पतिवार की रात हुई घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस घटना में साफ साफ दिख रहा है कि ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में गाड़ी मोड़ रहा है, जिससे 3 मजदूर नीचे गिर जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ भगदड़ मच जा रही है। कुछ देर बाद अफसर की गाड़ी भी वहाँ पे पहुँचती है। चलिए आपको इस घटना के बारे में मिले सीसीटीवी फुटेज को भी दिखाते हैं। इसके अलावा घायल एक मजदूर ने घटना के बारे में क्या जानकारी दी, यह भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा खड्डा के सीओ ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी जो बाइट दी है वह भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद भैया बोलिए मत बोलो, ठीक है, शांत हो जाइए आप। चलो फोटो देखा जाए। कैसे क्या हुई, पूरा मामला क्या हुआ, कैसे आप लोग गिर गए और एक लोग की कैसे मौत हो गई? हम लोग का प्रशासन दौड़ाने लगा। कहाँ से आप लोग? कैंचा पर से क्या लिए हुए थे? बालू लिए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? अब प्रशासन एकदम से दौड़ा रहा था तो वो एक गाड़ी वाला लेकर भाग रहा था। एक बैग एलियन के मोड़ दिया, स्पीड गाड़ी। 3 आदमी था, 3 आदमी छटक गया। ट्रैक्टर से? हाँ। और उसके बाद प्रशासन के लोग हमके होशे न रहुए किन्ने थी बा प्रशासन किन्ने कोई लगा हो। तो कितने दूर दौड़ाए, कहाँ पे ये खनन हो रहा था? खनन हो रहा है उस दिगरा में। और वहीं से दौड़ाए प्रशासन? नहीं, कैंचा पर से जब पुल के से बोला। आपका क्या नाम है? महेंद्र भी। किसकी गाड़ी थी? सुभाष। थाना हनुमानगंज क्षेत्र अंतर्गत 26/27 दिसंबर की रात में एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली, जिस पर कथित रूप से बालू लदा हुआ था, जो सड़क से जा रही थी, पीछे से किसी प्रशासनिक गाड़ी को देखकर ट्रैक्टर ड्राइवर तेज गति से ट्रैक्टर ट्राली को भगाने लगा। पनियावा ढाला के समीप पहुंचने पर ट्रैक्टर ड्राइवर द्वारा ट्रैक्टर ट्राली को ढाले पर तेजी से मोड़ने लगा, जिसके कारण ट्रैक्टर पर बैठे 2 अन्य लोग असंतुलित होकर ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़े। इस दौरान एक व्यक्ति भीम उर्फ नीरज निषाद पुत्र स्वर्गीय बंगाली निवासी पथलेश्वर नगर वार्ड नंबर 15 थाना हनुमानगंज की मौके पर मृत्यु हो गई तथा दूसरा व्यक्ति महेंद्र पुत्र छेती निवासी उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज कसिया हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई
की जा रही, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय हमें इस खबर के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। खबर को अधिक से अधिक शेयर लाइक करिएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह की जब भी नई खबर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर स्वतः ही आपके मोबाइल पर चली जाएगी। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।